अगले निकाय में चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग पर। अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो जैसा कि भारतीय निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय था जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में था, वैसे ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन भी एक संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है और कहाँ से कहाँ तक, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किस चीज का वर्णन है, वो यहाँ हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 इसका वर्णन है। इसका मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है। और अनुच्छेद 243 टा में वर्णन है कि राज्य के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायतों तथा नगरीय निकायों का चुनाव संपन्न कराएगा। किसका? पंचायतों और नगरीय निकायों का। और क्या वर्णन है इसमें कि राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा? एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल एक निर्वाचन आयोग को की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी? एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। सिर्फ एक की चर्चा की गई है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक सदस्यीय निकाय है। याद रखें, एक सदस्यीय। फटाफट रिवीजन आपको मारना है। भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयोग, 2 अन्य निर्वाचन आयोग। लेकिन इसमें सिर्फ एक सदस्य है निर्वाचन आयोग, इसलिए एक सदस्यीय निकाय है जिसका अनुच्छेद 243 टा में वर्णन है कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगा, इसलिए ये एक सदस्यीय निकाय है। अब निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब बनाया गया, इसका गठन कब किया गया? याद करेंगे आप 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994 जब पंचायतों और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसी समय मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जिससे उनका चुनाव संपन्न कराया जा सके। ध्यान रखना। और इसने कार्य करना शुरू किया 15 फरवरी 1994। आपको सिर्फ ये याद रखना है इसका गठन कब किया गया। कार्य करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया, याद रखेंगे आप। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जैसा कि वर्णन अनुच्छेद 243 टा में है, संविधान में इसका वर्णन, इसका मतलब ये भी एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन है अनुच्छेद 243 में, उसका अनुच्छेद 324 में वर्णन है भारतीय निर्वाचन आयोग का, इसलिए एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखेंगे आप। अगर पंचायतों के वर्णन की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों का वर्णन है। और साथ में नगरीय निकायों का अनुच्छेद 245 से 243 जेड तक इनका वर्णन है। याद रखें, पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है और नगरीय निकायों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ और 243 पी से लेकर 243 जेड तक नगरीय निकायों का वर्णन है। याद रखें। अगर इनकी बात की जाए कि भाग किस भाग में पंचायतों का वर्णन है, भाग 9। एमपीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नगरीय निकायों का वर्णन या पंचायत का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 9 में इसका वर्णन है और नगरीय निकायों का वर्णन है भाग 9 का। भाग 9 का में नगरीय निकायों का वर्णन है, भाग 9 पंचायतों का वर्णन करता है। याद रखना, अनुच्छेद याद रखना, भाग पूछा जा चुका है एक बार। इनका हटाया जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखें, त्यागपत्र किसको देते? राज्यपाल को, लेकिन इनको हटा नहीं सकता राज्यपाल। किसको? मुख्य
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल हटा नहीं सकता, हटाता कौन है? राष्ट्रपति। वो भी कब? जब संसद की सहमति मिल जाए उसके बाद उसको हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान, मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रोसेस के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। इसके समान हटाए जाने की प्रक्रिया है। हटाना कौन है? ये। और किसकी सहमति के बाद? संसद की सहमति के बाद निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। अब याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? आप आदर्श वाक्य बिल्कुल याद रखेंगे। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। क्या है इसका आदर्श वाक्य? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। याद रखेंगे आदर्श वाक्य, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। याद रखना। और भवन, इसका भवन किस नाम से जाना जाता है? निर्वाचक भवन भोपाल में है भवन, निर्वाचक भवन। और इस अगर बात करें कि अभी तक कुल कितने निर्वाचन आयुक्त हुए हैं 1994 से अभी तक सन 2021 तक कुल कितने निर्वाचन आयुक्त हुए हैं? तो 6 इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं, 6 निर्वाचन आयुक्त हुए हैं। पहले निर्वाचन आयुक्त आपको याद रखना कौन है? NV लोहानी। मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी। वर्तमान में कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह। पहले NV लोहानी। आदर्श वाक्य क्या है इसका? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। याद रखेंगे आप। और अनुच्छेद 243 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। याद रखिएगा, ये संवैधानिक निकाय है इसलिए। जय श्री राम।